कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत के साथ जीत मिली है। ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस इस जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी कमियों की समीक्षा कर रही है। इस बीच बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इसका फैसला नहीं हुआ है। विधायकों ने सर्वसम्मति से ये पास कर दिया है कि सीएम कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। सुनिए इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। हम लोग तो शुरू के दिन से ही ये कहते आ रहे हैं कि ऑपोजिशन की अगर एकजुटता हो तो बीजेपी किसी हालत में सत्ता पे नहीं रह सकते। आंकड़े के मुताबिक पिछले 2019 साल में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी अकेले दम पे 37% वोट उनको मिले थे। बाकी 63% वोट विपक्ष में है और वो 63% के अंदर 20% कांग्रेस पार्टी के है। और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं, चाहे सदन के अंदर या सदन की बाहर, कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर ही लड़ना चाहिए, तब बीजेपी को हराना संभव है। कोई अजेय नहीं है। पहले तो लगता था कि मोदी जी और मोदी साहब दोनों अगर कहीं जाए, ये जो जोड़ी, तो ये अजेय जोड़ी है। लेकिन आज तो साबित हो चुके हैं कि आम जनता की जो वोट, वो किसी पार्टी की फिक्स डिपॉजिट नहीं है, किसी पार्टी की बैंक में जमा हुआ पैसा नहीं है। आम जनता की वोट, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा दावा कर ले, वो सोच समझ के डालते हैं। पार्टी हारी है, हमने उस हार को कबूल किया है और जो मैंडेट कर्नाटका की जनता ने दिया उसको हमने कबूल किया है। अब हमारे इंटरनल पार्टी में हम उसको कैसे उस पर विश्लेषण करेंगे, उस पर क्या एक्शन लेंगे, हमारा इंटरनल पार्टी का मैटर है। उसमें कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने यहाँ की जो फूट है उसकी चिंता करें, जो उनकी आपस की खींच है ना उसकी चिंता करें। कर्नाटका ने एक बहुत ही डेसिसिव मैंडेट दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि हंग असेंबली होगी, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग की शुरुआत के बाद से बीजेपी की वेव आएगी। बहुत सारी बातें की गई थी। बजरंगबली जी को भी घसीटा गया था। इनके कैंपेन में हिंदू मुसलमान किया गया, केरला स्टोरी को लाया गया। सब तरीके से विफल रहे। जो इनका पेटेंटेड इनकी जो कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी है, सब विफल रहा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि देश की जनता देख रही है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति की बात चलती है, जो आप जनता से वादा किया है उसके बारे में बातचीत ही नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप दिख रहा है। ये तो अभी कॉमा है, फुल स्टॉप 2024 के इलेक्शन में लगने वाला है। और ये सारे जो झूठे वादे और झूठे इरादों के साथ ही सरकार बनी है, ये एक असफल होगी। हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। तो आज जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ। दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ क्या किया गया। तो सब हम लोग देख रहे हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा हिमाचल हारी गई। एक आध जगह जो बची है वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। तो कहीं भी अगला आने वाला चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगे भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है, वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। तो जनता सब देख रही है क्या हालात है देश के। और ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है। ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से
इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, गोदी मीडिया है, ये हार जो है सबों की हार हुई है।